जैसे हम चाहे इंडिविजुअल हो या फिर फर्म हो या फिर कंपनी हो, जैसे हम हमारा बजट बनाते हैं वैसे ही सरकार भी अपना बजट बनाती है। डिफरेंस ये होता है कि हम हमारे इनकम के हिसाब से हमारे खर्चे तय करते हैं, लेकिन सरकार अपने खर्चों के हिसाब से अपना इनकम आय तय करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चे करती है और वो खर्चों को रिकवर करने के लिए कहाँ कहाँ से इनकम इकट्ठा करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, खर्चों की बात करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार इन अलग अलग जगहों पे खर्चा करती है और ये खर्चा कितना होता है, चलिए देखते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि भारत सरकार का साल भर का खर्चा 100 रुपए है। तो वो 100 रुपए में कितना खर्चा किस चीज को लगता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के खर्चों में से सबसे बड़ा शेयर जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करता है उसमें से जो स्टेट का हिस्सा है वो उनको दिया जाता है। तो ये अराउंड जो भी खर्चा होता है उसका 21% होता है। दूसरा जो खर्चा होता है, गवर्नमेंट ने अलग अलग लोन लिए हैं, वो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके 19% इंटरेस्ट का शेयर होता है। थर्ड खर्चा जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई स्कीम्स है और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है, ऐसे स्कीम्स पर लगभग 16% खर्चा होता है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन को जाता है लगभग 9%। ये होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरीज वगैरह जो होती है उसका खर्चा यहाँ पे कवर होता है। फिर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं, ऐसे स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो ऐसे जो स्कीम्स है उस पे 8% खर्चा होता है। डिफेंस सेक्टर पे 8% खर्चा होता है। जो गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उस पे 6% खर्चा होता है। गवर्नमेंट जो पेंशन्स देती है उस पे 4% खर्चा होता है और अदर जो एक्सपेंडिचर होता है वो 9% होता है। तो टोटल जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा है उसमें इन खर्चे है उसकी हिस्सेदारी होती है। तो अब तक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करता है उसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो खर्चा करता है वो खर्चे को रिकवर करने के लिए इनकम कहाँ से लाता है, पैसा कहाँ से लाता है। ये अलग अलग तरीके हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के इनकम के। तो इसमें किसकी भागीदारी कितनी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जो इनकम का सोर्स है वो है इनकम टैक्स। जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है वो एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए जितना इनकम चाहिए होता है वो इनकम का 19% इनकम टैक्स से आता है। और ये हम बात कर रहे हैं बजट 2024 के डेटा के हिसाब से। दूसरा सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है कॉरपोरेट टैक्स। जो कंपनीज पे टैक्स लगता है वो जितना भी टोटल इनकम है उसका 17% होता है। जीएसटी, जितना भी इंडियन गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड इनकम है उसका 18% जीएसटी से आता है। कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9% आता है। एक्साइज ड्यूटी से 5% आता है। कस्टम ड्यूटी से 4% आता है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से अराउंड 1% आता है। क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होता है और इनकम कम होती है, तो जो बीच का हिस्सा है वो गवर्नमेंट बोरो करती है और बोरोविंग लोन लेके वो चीज को कवर किया जाता है। ये जो बोरोइंग होती है, ये जो बोरो करती है गवर्नमेंट लोन, और लोन लेके जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है और इनकम है, उसकी जो गैप को फील किया जाता है, वो जो लोन की अमाउंट होती है उसे ही फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। तो सपोज खर्चा 100 रुपए है
तो बजट 2024 के हिसाब से जो गवर्नमेंट की इनकम है वो सिर्फ 73 रुपीज है। तो बाकी जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट बोरो करती है, वो गवर्नमेंट लोन के रूप में लेती है। तो ये वीडियो में हमने देखा गवर्नमेंट के अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं, और साथ में वो खर्चों को कवर करने के लिए गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा जमा करती है